मेरे खाटू वाले श्याम तू कितना सोना है। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 3.5 करेंगे और साथ साथ में इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो देखो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 में क्या किया था कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म की थी और उनको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों वे से हमने उसको रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, फिर एक्सरसाइज 3.2 में क्या किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो दे रखी थी उनको ये चेक किया था कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है या पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है या फिर कॉन्सिडेंट है। ठीक है, फिर एक्सरसाइज 3.3 में हमारे एल्जेब्रिकली मेथड स्टार्ट हो गए थे। पहला हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर 3.4 एक्सरसाइज में कौन सा पढ़ा भाई, एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। ठीक है, फिर एक्सरसाइज 3.5 में अब हम थर्ड मेथड पढ़ रहे हैं जो कि क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, CMM शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इसको। ठीक है, थर्ड मेथड आ गया अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, जैसे कि दो पेयर ऑफ लीनियर, ये थर्ड मेथड है भाई, क्या भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिकली का थर्ड मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इसको CMM। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या होगा, हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी होंगी। ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, कौन से मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। जैसे कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में है, a1x प्लस b1y प्लस c1 दिस इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। ये तो आपको पता ही है, पहली जो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स में जो x का कोफिशिएंट है वो a1 होगा। ठीक है, और y का जो कोफिशिएंट होगा वो b1। ठीक है, x y जिसके साथ में नहीं होगा वो c1। अब सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में यहाँ पे x का कोफिशिएंट होगा a2, y का कोफिशिएंट होगा वो b2 और जिसके साथ में x और y नहीं होगा वो c2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखना, x लिखिए, y लिखिए और 1 ये आपने लिखना है। ये कौन सा मेथड स्टार्ट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये मेथड। ठीक है, x लिखिए, y लिखिए, फिर 1 लिखिए, हर बार लेना है। अगर यहाँ पे वेरिएबल x y है तो x y लेने हैं, अगर यहाँ पे a और b हैं तो आपने a और b लेना है। ये फिक्स रहेगा, ये 1 ही रहेगा, समझ गए। यहाँ पे लिखना आपने सबसे पहले b1 यानी मिडिल से स्टार्ट करना आपने। ठीक है, यानी b1 b2 यहाँ पे लिखना है b1 b2। ठीक है, फिर x और y के बीच में लिखना आपने नेक्स्ट यानी c1 c2। बात समझ में आ रही है। ठीक है, b1 b2 c1 c2। अब इसकी बारी यानी a1 a2। ठीक है, फिर b1 b2। बोलो समझ में आया नहीं, बोलो। देखो एक बात तो स्पष्ट है, क्या जहां से शुरू करोगे ना, जहां से शुरू करोगे वहां पे ही आपने खत्म करना है। देखो b1 और b2 लिया, फिर c1 c2 लिया, फिर a1 a2 और फिर b1 b2। बोलिए समझ में आ गया, यानी जहाँ पे शुरू किया वहाँ पे हमने खत्म कर दिया। फिर इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो ध्यान से। ठीक है, x को ऊपर रख लेंगे, अपॉन में लेफ्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ्ट, ऐसे करना है मल्टीप्लाई, यानी इसके साथ में मल्टीप्लाई b1 c2 माइनस फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे c1 b2। और समझ में आया नहीं आया। फिर इज इक्वल टू में y अपॉन, अब किसकी बारी आ जाएगी भाई, y वाले की। ठीक है,
अब वही वाले देखो इसकी इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे सेम वे से, इसकी इसके साथ में बोलिए C1 A2 माइनस इसकी इसके साथ में करेंगे A1 बोलो समझ में आया नहीं आया। फिर इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन, अब इसकी साथ में मल्टीप्लाई फिर माइनस इसके साथ में, ठीक है, यानी A1 B2 माइनस B1। बोलो समझ में आया या नहीं। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला है ना, ये वाला रेशो जो है वो इसके इक्वल रख देंगे, फिर सोल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये वाला रेशो है वो इसके इक्वल रख देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे, देखो ध्यान से। फॉर एग्जांपल जैसे कि x प्लस 2y इज इक्वल टू, या फिर प्लस में 7 इज इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। और यहाँ पे है 2x माइनस वाई प्लस में 9 दिस इज इक्वल टू 0। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो देखिए A1 की वैल्यू क्या आई 1, और B1 की वैल्यू क्या आई 2, और C1 की वैल्यू क्या आई 7। इसी तरह से A2 की वैल्यू बताइए 2, और B2 की वैल्यू -1, और C2 की वैल्यू 9, ठीक है। तो पहले ये रेशो आपने चेक भी करना पड़ेगा, ये इनकंसिस्टेंट है मतलब संगत है या असंगत है, देखनी पड़ेगी पहले, ठीक है। तो उसके लिए हम रेशो चेक करते हैं ना। तो A1 बाय A2 कितना आया 1/2। अब B1 बाय B2 कितना आया 2/-1। तो लिखिए A1 बाय A2 बराबर नहीं है B1 बाय B2 के। तो given pair of lines are क्या भाई intersecting, क्या भाई intersecting and consistent और वही यूनिक, समझ गए मतलब इसका सॉल्यूशन आएगा। अब देखो अब निकालते हैं इसका सॉल्यूशन कौन से मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो लिखिए x लिया फिर y फिर 1, ठीक है। अब क्या बताया था मैंने, कहाँ से शुरू करना भाई B1 और B2 से। तो B1 और B2 लोगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, फिर बीच में रखना है C1 C2 यानी 7 9। बात समझ में आ रही है भाई। फिर यहाँ पे A1 और A2 यानी 1 2, फिर B1 B2 यानी 2 और -1, ठीक है। बोलो समझ में आया नहीं आया। अब इसको सॉल्व कीजिए आगे, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो ऊपर x अपॉन क्या बताया था, इसकी इसके साथ में मल्टीप्लाई, फिर माइनस में इसकी इसके साथ में मल्टीप्लाई, बताइए क्या आएगा 18 माइनस का 7 आ रहा है, लेकिन माइनस माइनस +7 दिस इज इक्वल्स टू, फिर y अपॉन फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई 14, फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई -9 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, फिर इसकी देखिए ये वाला लेंगे, इसके साथ में मल्टीप्लाई बोलिए -1, फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई -4, ठीक है। तो बताइए कितना आ गया, सॉल्व करो इसको। बस x अपॉन में बोलिए कितना आया 25 इज इक्वल्स टू y अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में -5। एक बात और बता देता हूँ, जब ये तीनों है ना एक ही टेबल में आते हो मतलब कटते हो तो काट दीजिए। जैसे कि 5 की टेबल में आ रहा है 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -1। फिर बताया था ना मैंने, यानी ये x वाला इसके बराबर रख दोगे, यानी x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आया भाई 5, और x इज इक्वल टू कितना आया -5। बोलो समझ में आया नहीं। अब आगे देखिए इसी तरह से y के लिए सॉल्व करेंगे, यानी y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 अपॉन -1, इसकी मल्टीप्लाई करोगे -y इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू कितना आया, बोलो समझ में आया नहीं आया।
ठीक है। तो इस तरह से हमने कौन से मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब इसको वेरीफाई करना है कि हमारा सही है या गलत है। ये दोनों वैल्यू किस में रख देंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो देखिए एक्स की जगह -5 रखा है यहाँ पे, -5 प्लस में, और यहाँ पे कितना रखा भाई, -1, तो माइनस का 2 हो गया भाई, और प्लस में 7, दिस इज इक्वल टू 0। देखो -7 + 7 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी एक्स और वाई की वैल्यू सही है। बोलो समझ में आया या नहीं आया, बोलो। तो ये जो मेथड था हमारा क्या था भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तरह से इस एक्सरसाइज का यानी 3.5 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.5। चलो भाई अब करते हैं हम एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। बोलिए भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दे रखी है, x minus 3y x minus 3y minus 3 is equal to 0, is equals to 0, 3x minus 9y minus 2 is equal to 0। तो देखिए इसने ऊपर क्या बोल रखा है, एक जना पढ़िए बताइए। x minus 3y minus अरे ऊपर जो क्वेश्चन के अंदर लिख रखा है वो बोलिए। Which of the following pair of linear equation has unique solution or number solution or infinite number solution is in case this is unique solution find is built by using cross multiplication method। देखो इसने क्या बताया है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, जितने पार्ट दे रखे हैं, इनमें कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैं जो क्या है भाई, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं, या फिर यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर मैनी इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो इसने ये बताया जिस केस में यूनिक सॉल्यूशन आए तो उसमें आप सॉल्व कीजिए। सिर्फ एक ही केस में करना है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, यानी यूनिक सॉल्यूशन आएगा तभी आपने इसको सॉल्व करना है, और वो भी कौन से मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। बात समझ में आ गई भाई। तो देखिए पहले तो हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन किस केस में होते थे बताइए। अरे कैसी टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए कि सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन आए, बोलो। अरे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अरे a1/a2 बराबर नहीं आना चाहिए इसके b1/b2 के, यानी लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, यानी प्रतिच्छेदी होनी चाहिए, तभी तो वो क्या होंगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा। समझ में आया। तो इसने ये बताया अगर ये केस आए ना यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल हो, तभी उसको हमने आगे सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं करना है। समझ में आया। तो देखिए आप खड़े हो जाइए, बताइए a1 की वैल्यू बताइए। a1 की वैल्यू x है 1 और y की वैल्यू माइनस b1 की वैल्यू -3, c1 की -3, a2 की 3 और b2 की -9 और c की -2। ये हो गया भाई। बैठिए। तो पहले a1/a2 कितना आया 1/3। फिर भाई b1/b2 को चेक करते हैं, यानी -3/-9, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो b1/b2 कितना आया बोलिए। b1/b2 कितना आया 1/3। ठीक है, ये दोनों रेशो बराबर है, तो तीसरे पे जाना पड़ेगा हमने, यानी c1/c2, वो बोलिए क्या आया -3/-2, माइनस से माइनस कैंसिल। तो बताइए a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है, बराबर नहीं है c1/c2। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर क्या होगी, पैरेलल। सो देयर इज नो सॉल्यूशन, यहाँ पे
कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आगे कोई सॉल्यूशन नहीं करना आपने। यहाँ पे कैसा आता सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आता, तभी हम आगे सोल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। बोलिए सेकंड पार्ट क्या है। 2x plus y is equal to 5. 2x plus y is equal to 5. plus y is equals to 5, 3x plus 2y is equal to 8. 3x plus 2y is equals to 8। ये है भाई, तो मैंने बताया था ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे पहले, यानी इज इक्वल टू में जो भी होगा इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लोगे। तो कैसे लिखोगे, 2x plus y minus 5 is equals to 0, और इसको भाई 3x plus 2y minus 8 is equals to 0, ठीक है। अब a1 की वैल्यू क्या भाई 2, और b1 की वैल्यू क्या भाई 1, c1 की वैल्यू क्या भाई -5, और a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2, और c2 की वैल्यू भाई -8। बात समझ में आ रही। तो ये वैल्यूज हो गई अपने पास में। अब वहीं चेक करेंगे पहले, यानी a1 बटे a2, a1 बटे a2 बोलिए 2/3, ठीक है। और इसी तरह से अब b1 बटे b2 चेक कीजिए, b1 बटे b2 वो कितना आया 1/2, तो दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। क्या लिखोगे, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर बोलो इंटरसेक्टिंग, यानी प्रतिच्छेदी। देखिए भाई यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इंटरसेक्टिंग है तो से सो देयर इज ए, बोलिए यूनिक सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है भाई, यूनिक सॉल्यूशन। और इसने बताया था यूनिक सॉल्यूशन हो तो आगे सॉल्व कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। आप खड़े हो जाइए, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे आप, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बताइए क्या मेथड बताया था। अरे पहले लिखेंगे x, फिर y, फिर 1। अब आगे बोलिए, यहाँ पे लिखेंगे b1 और b2, यानी मिडिल से स्टार्ट करना है, यानी 1 2, फिर यहाँ पे c1 c2 यानी -5 मिडिल में रखना है, इसको -8 इसको मिडिल में रखना है, यानी 2 3, और इसको यहाँ पे रखना है, यानी 1 2। बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे देखिए, अब इसको सिर्फ सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ इसको, ठीक है। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। तो देखिए भाई x अपॉन क्या बताया था भाई, इसकी साथ में मल्टीप्लाई -8, ठीक है, और फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई -10 आ रहा है, लेकिन फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस माइनस का 10 इज इक्वल्स टू, फिर y की बारी आई, आप खड़े हो जाइए, करवाइए मल्टीप्लाई, बोलिए -15 प्लस वेरी गुड, बैठ जाइए। 1 अपॉन, आप खड़े हो जाइए, 4 -3, ठीक है भाई, ये आ गया, बैठिए। तो देखिए x अपॉन कितना आ गया, बोलिए 2, फिर y अपॉन कितना आ गया 1, और 1 अपॉन 1। अब देखिए ये जो लास्ट वाला रेशो है ना, अनुपात जो है, अगर वो 1/1 आ जाए ना, तो इसके नीचे वाली वैल्यू लिख दिया करो सीधी, जब 1/1 आएगा, ठीक है। अगर ये 1/1 नहीं है, 1/2 आ जाए, तब इसको इसके बराबर रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में करवाया था, समझ गए, क्योंकि टाइम से हो जाएगा। देखिए अब 1/1 आ रखा है ना यहाँ पे रेशो, तो यानी x के अपॉन में क्या है 2, तो x की वैल्यू क्या आई 2 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई भाई 2, और y की वैल्यू कितनी आई, बोलो 1 आ गई, क्योंकि y के अपॉन में क्या है 1, यानी जिसके नीचे जो होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी, समझ गए। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। बोलो समझ में आया या नहीं आया, बोलो आ गया। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ठीक है, पार्ट नंबर 3। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का
थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट स्टेटमेंट बोलिए भाई। 3x minus 5y क्या बोला? 3x 3x प्लस minus 5y 3x माइनस वाई, 5y अरे क्या बोल रहे हो? 3x माइनस 5y equal to 20. इज इक्वल टू 20 बोलिए। 6x minus 10y 6x माइनस 10y equal to 40. इज इक्वल टू 40। ये है क्या? Yes sir. चलो तो देखिए, वहीं पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आई, यानी क्या लिखोगे? 3x माइनस 5y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। 20 नहीं होता है, 20 होता है, ठीक है। और 6x माइनस का 10y माइनस का 40 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप बताइए, वैल्यूज बताइए वो a1 b1 c1 सारी, बोलिए क्या क्या आएंगी? A1 हाँ 3x 3 सर कान पे ऐसे मारूंगा, कई बार बता चुका हूँ, बोलिए। -5 हाँ जी, C1 और -20 -20 है। यस सर। वाह भाई वाह, मान के बोलिए आगे। A2 a2 6 6 है, B2 -10 -10 है, C2 -40 बैठ जी, -40 बोले वेरी रिस्पेक्टिव बेचती है, तो मतलब कुछ इंग्लिश कुछ हिंदी, ठीक मिक्सचर हो रखा है भाई। चलो देखिए, पहले हम चेक करेंगे कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो उसके लिए देखिए a1 बाय a2 देखिए 3/6 भाई, इसको सॉल्व कर लेंगे तो a1 बाय a2 क्या आया? 1/2 आया। बोलो समझ में आया या नहीं आया? अब देखिए b1 बाय b2 -5/10 माइनस से माइनस कैंसिल, तो देखिए 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यानी b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू कितना आया? 1/2। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब आगे देखिए c1 बाय c2 दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 20 बाय में -40, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 1 जा 20 20 2 जा 40, यानी c1 बाय c2 इज इक्वल्स टू कितना आया? 1/2, ठीक है। तो क्या बताया भाई? देखिए a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2। तो क्या लिखोगे? गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हो गए? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिडेंट। सो देयर इज बोलो मैनी इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन, क्योंकि सॉल्यूशन क्या आना चाहिए था? यूनिक, तभी आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें कितने पार्ट थे? 3, और साथ साथ में एक्सरसाइज 3.5 का और भी पार्ट है क्या? एक और पार्ट है, चलो एक और पार्ट करते हैं, यानी 4th पार्ट को और, ठीक है। चलो बोलिए वो 4th पार्ट क्या है? यहाँ पे करवा लेता हूँ, 1 मिनट बोलो पांडे जी। x minus 3y x माइनस 3y minus 7 is equal to 0. -7 इज इक्वल टू 0। 3x minus 3y 3x माइनस 3y minus 15 is equal to 0. यह भी अपने पास, ठीक है। अब देखिए a1 की वैल्यू क्या आई? 1, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -7, और a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू बोलो -50, ठीक है। अब a1 बाय a2 बोलिए, a1 बाय a2 क्या है? 1/3 है, और b1 बाय b2 -3/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। 3 से कैंसिल हो गया, तो इसका रेशो कितना आया? 1/1। तो देखो a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे? गिवन पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशंस आर क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग। क्या हो गई भाई, इंटरसेक्टिंग। सो देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। अब आगे सोल्व होगा भी इसका मतलब, तो आगे सोल्व कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, बताइए क्या मेथड था। इसको साफ कर देता हूँ यहाँ पर। एक्स लिखेंगे भाई, फिर वाई और फिर 1। आप खड़े हो जाइए, बोलिए फास्ट है। B1 बोले B1 सर। हाँ, तो यहाँ पे B1 की भी तो कोई वैल्यू होगी भाई। 1 अरे B1 की वैल्यू 1 है, -3 -3 माइनस है 3 -7 शाबाश। -2 हाँ 1 3 फिर -3 लास्ट वाला तो बता दिया करो जल्दी, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जहाँ पे शुरू में होगा वहीं लास्ट में लिखना। बैठिए। तो x अपॉन में देखिए पंडित जी आप खड़े हो जाओ, बताओ आप मल्टीप्लाई करवाओ इसकी 45 प्लस 21 पक्का। देख लो पांडे जी, नाम तो इतना बड़ा रख दिया मैंने आपका, गड़बड़ी कर रहे हो। बताओ माइनस है कैसे, देखिए जब मैंने इसके साथ में मल्टीप्लाई की तो माइनस माइनस प्लस का 21 हुआ, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले में भी तो माइनस बैठा हुआ है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 21। अब वही बड़ा करवाइए पांडे जी, क्या बताया, माइनस का 21 क्या शीट पी क्या रहा है, दिखा बोले प्लस 15 आगे क्या 3 प्लस 3। अरे इसकी साथ में मल्टीप्लाई की माइनस का 3। जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना तो साइन चेंज नहीं करते, जब इस साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तब साइन चेंज करेंगे, जो रिजल्ट आएगा। यानी ये देखो माइनस का 9 आया हुआ है, प्लस का 9 ऐसा। बैठिए। तो x अपॉन में यहाँ पे कितना आया 24, ठीक है। y अपॉन में यहाँ पे कितना आया -6 और 1 अपॉन में 6। मैंने बताया था ये अगर एक ही टेबल से कटते हो तो काटिए, तीनों कटने चाहिए एक ही टेबल से, ऐसे नहीं कि ये दोनों कट रहे हैं और ये नहीं कट रहा, तब नहीं काटना है। बात समझ में आ रही है। मान लो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 5 होता, तब नहीं काटना है। समझ गए। तो अब काट लीजिए, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 -1 आ जाएगा यहाँ पे, और 6 4 जा 24। तो यहाँ पे लिख देता हूँ x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू y अपॉन -1 और 1 अपॉन। फिर मैंने एक बात बताई थी, जब ये थर्ड रेशो हमारा 1/1 बन जाए, यानी 1:1 बन जाए, तब हमने जो x के नीचे लिखा हुआ है वही वैल्यू x की होगी, y के नीचे जो लिखा हुआ y की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू बोलिए क्या आई 4 और y की वैल्यू क्या आई -1। ये हमारा बोलो, समझ में आया नहीं है, बिल्कुल इजी है और बकवास भी है ना। चलो अब मैं क्वेश्चन देता हूँ घर की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.5 का इंट्रोडक्शन और साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब मैं घर की प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन देता हूँ, इसको लिख लीजिए, यहाँ पे देता हूँ। पहला x + y = 7 और x - y = 9। फिर है x/3 माइनस का y/2 = 1/6।
फिर है x/2 माइनस का y/3 इज इक्वल्स टू 1/6। फिर है 2x प्लस का 6y इज इक्वल टू 7 और x प्लस का 3y इज इक्वल टू 9। फिर है भाई यहाँ पे 1.3x माइनस का 2.1y दिस इज इक्वल टू 1 और है भाई फिर है 1.1x माइनस में 0.1y दिस इज इक्वल टू 0। तो ये 4 क्वेश्चन आपने घर से ट्राई करके आने हैं, ठीक है। नहीं समझ में है तो बताना, लेकिन प्रैक्टिस करना अच्छे से। अच्छे वाले क्वेश्चन दे दिए हैं और इसमें भी वही कंडीशन है जो क्वेश्चन नंबर 1 में लगा रखी थी। क्या? अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हुई, इंटरसेक्टिंग, मतलब इनका यूनिक सॉल्यूशन आया तो ही आपने आगे सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं करना है। और तीनों मेथड से निकाल के लेके आओगे, तीनों ही मेथड से निकाल के लेके आओगे, यानी सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। और आप भी सभी के सभी तीनों मेथड से ही निकाल के आने ये क्वेश्चन, ठीक है। और चेक करूँगा मैं आपकी, ठीक है। तो इस तरह से आज का लेक्चर कंप्लीट। ओके।